जंगल के एक पेड़ पर कई पक्षियों के बीच कोयल और कौवा भी रहते थे। सवेरा होते ही कोयल अपनी मीठी आवाज से सबका मन मोह लेती थी। वो जब गाने लगती तो सारे पक्षी और जानवर बड़े प्यार से उसका गीत सुनते। कौवा भी कोयल के गाने को सुनकर बहुत खुश हो जाता। वो जानता था कि उसे तो गाना आता नहीं और उसकी आवाज भी सुरीली नहीं। वो मन में सोचता था कि काश मैं भी कोयल की तरह मीठी आवाज में गीत गा पाता तो कितना मजा आता। उसने एक तोते से इस बारे में राय मशवरा किया। अरे मीठू तोता, कितना अच्छा होता कि मैं भी गाता, तुम लोगों का दिल बहलाता। लेकिन अफसोस, मुझे गाना नहीं आता। क्या मैं गाना सीख सकता हूँ? अम्मा यार, ये कौन सी बड़ी बात है। तुम चाहो तो गाना सीख सकते हो और नाचना भी सीख सकते हो। मेरी तरह नचाना भी सीख सकते हो। बाज की तरह हवा में गोते लगाना भी सीख सकते हो। अरे भैया, मुझे तो बस गाना सीखना है। कोयल रानी बड़ा मीठा गाना गाती है। यदि वो मुझे सिखा दे तो सब पशु पक्षी मेरे भी दीवाने बन जाएंगे। बहुत सही सोच रहे हो। जब तुम गाओगे तो पूरी तरह से छा जाओगे। कोयल को गुरु बना लो और अपनी मीठी आवाज में सबका मन मोह लो भाई। इस तरह तोते ने भी कौवे को चने के पेड़ पर चढ़ा दिया। कौवे ने गाना सीखने का पक्का इरादा कर लिया और कोयल के पास पहुंच गया। कोयल रानी, मैं रोज तुम्हारी मीठी आवाज में गाना सुनता हूँ और दिन भर प्रसन्न रहता हूँ। मैं तो तुम्हारी आवाज का कायल हूँ। मेरा एक निवेदन है, यदि आप मानो तो कहूँ। पहले बोलो, इसके बाद मैं विचार करूंगी। यदि मानने लायक हुआ तो जरूर मानूंगी। दरअसल बात ये है कि मैं आपसे गाना सीखना चाहता हूँ। यदि मुझे शिष्य बना लो तो मेरी किस्मत का बंद ताला खुल जाए। आप सिखाओगी, मैं गाऊंगा और आपकी ही तरह सारे जंगल का मन बहलाऊंगा। कौवे का निवेदन सुनकर कोयल को आश्चर्य का धक्का लगा और वो कौवे का मुंह देखने लगी। कौवा भाई, यदि तुम गाना सीखने के लिए तैयार हो तो मैं भी सिखाने के लिए तैयार हूँ। कल से शुरू करें? बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप मेरी गुरु हो गई और मैं आपका चेला। कल मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। आपकी कृपा से मैं भी सुरीला बन जाऊंगा। दूसरे दिन कौवा कोयल के सामने हाजिर हो गया। कोयल ने गाना सिखाना शुरू किया। कू, कू। अब मुंह खोलो और यही सुर लगाओ। काव, काव, काव। ये तो अपना ही सुर लगा रहे हो। मेरी जैसी आवाज में कोशिश करो। काव, काव, काव। ऐसे नहीं बाबा, कू, कू। इस तरह से बोलो। काव, काव, काव। कोई बात नहीं, अभी तो शुरुआत है। धीरे धीरे सुर को पकड़ लोगे। वहीं पास में बैठा उल्लू इन दोनों की बातें सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उससे जब रहा न गया तो वो बोल पड़ा। कौवा भाई, ऊपर वाले ने सबको अपनी अपनी आवाज दी है, अलग अलग रंग और रूप दिया है, अलग अलग काबिलियत दी है। मेरी बात समझ रहे हो ना? बात तो समझ रहा हूँ, लेकिन कहते हैं गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। गुरु तो मैंने बना लिया है। अब इनकी कृपा से कभी ना कभी गाना तो सीख ही जाऊंगा। आपको भी सुनाऊंगा, सारे पक्षियों को सुनाऊंगा, सारे जंगल को सुनाऊंगा। ठीक है भाई, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। कौवा पूरी तरह से सीखने के लिए तैयार था और कोयल ने भी कमर कस ली थी। इस तरह रोज कौवा गाना सीखने लगा। कोयल बेचारी परेशान हो जाती थी, लेकिन कौवे को सुरीला नहीं बना पाती थी। कौवा बस काव काव का ही सुर लगाता था। पेड़ पर बैठा उल्लू बार बार मुंह बिचकाता था। इस तरह महीने बीत गए, लेकिन कौवा बेसुरा का बेसुरा ही रह गया। उसकी कुदरती आवाज थी, वो बदल न पाई। कोयल बेचारी कौवे को सुरीला तो नहीं बना पाई, लेकिन वो अपनी ही आवाज भूल गई। वो सुर लगाती, लेकिन उसकी आवाज बिगड़ जाती थी। देख लिया कोयल रानी, कौवा तो गाना सीख नहीं पाया, तुम अपना गाना भूल गई। कौवा कभी कोयल की तरह नहीं गा सकता है। उल्लू भाई, सही कह रहे हो। इस कौवे को सिखाने के चक्कर में मैं अपना गाना भूल गई। अब मुझे अपना सुर सीखने के लिए फिर से बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि जिसको जिसका काम है वही कर सकता है। आवाज कुदरत की देन है, इसलिए ये बदली नहीं जा सकती।